भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए 59 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। सतपाल महाराज चौबट्टाखाल, धन सिंह रावत श्रीनगर से, गणेश जोशी मसूरी से, अरुण नौटियाल कर्णप्रयाग से, कानपुर से कुंवर रानी, ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 59 नामों को हरी झंडी दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी खेमे के मुताबिक समस्याएं भी बड़ी हैं। 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है बीजेपी। डबल इंजन की सरकार का दावा, लेकिन उत्तराखंड एक कड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि दर्जन भर से ज्यादा जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको नहीं भी मिल सकते हैं टिकट, ऐसा हो सकता है। हालांकि बीजेपी यह कह रही है कि एक इंटेलिजेंट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एंटी इनकम्बेंसी जहां जहां देखी गई है या जहां जहां काम ठीक नहीं हुआ है वहां कुछ टिकट काटे भी गए हैं। लेकिन 3 मुख्यमंत्री 5 वर्षों में, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर भी सफाई दे चुके हैं और उनका यह कहना है कि कई मुद्दों को लेकर यह निर्णय लिया गया था जब बार बार मुख्यमंत्री बदले गए थे, ताकि जनता को सबसे अच्छा डिसीजन दिया जा सके। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। कल अखिलेश यादव ने यह कहा था कि वो आजमगढ़, जिसके वो लोकसभा के नुमाइंदे भी हैं, तो उन्होंने यह कहा था कि आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेंगे, उनकी राय लेंगे और फिर एक निर्णय करेंगे। लेकिन आज उनकी सीट को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं कि कहां वो अपने लिए एक सेफ सीट तलाशेंगे। हालांकि वो खुद कह रहे हैं जहां से भी लड़ूंगा जीतूंगा। अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। अखिलेश कहां से लड़ेंगे? मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अखिलेश कब लड़ेंगे? बीजेपी की तारीख अगर आपको पता हो तो हम अपनी तारीख बता दें। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़ें, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। 3 सवाल और तीनों के जवाब खुद अखिलेश की जुबान से, लेकिन जवाबों की तासीर ऐसी कि एसपी अध्यक्ष ने समर्थकों, विरोधियों और मीडिया को भी करीब करीब उलझा ही दिया। कैसे, ये समझिए। जिस आजमगढ़ की जनता से राय लेने की बात अखिलेश कर रहे हैं, वहां चुनाव 7वें चरण में है। योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में चुनाव 6ठे चरण में है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि वो योगी से पहले भी लड़ सकते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। यानी कल की सीधी सादी कहानी में नया नया मोड़ आ चुका है। मोड़ ये कि अखिलेश के नाम पर अब पश्चिमी यूपी की 3 सीटों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये सीटें हैं मैनपुरी की सदर सीट, कन्नौज की छिबरा माऊ सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल ये है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश आजमगढ़ जाएंगे या मैनपुरी या कहीं और, वो खुद अपनी रणनीति पर असमंजस बनाए हुए हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से
अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का ही गढ़ माना जाता है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में चली बीजेपी की आंधी में सारे समीकरण धराशायी हो गए थे। बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में 44.4% वोट के साथ 82 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एसपी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के असर और एसपी-आरएलडी गठजोड़ के चलते अखिलेश को अपनी खोई हुई जमीन कुछ हद तक वापस पाने की उम्मीद है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी से अखिलेश की किसी भी दावेदारी पर बीजेपी निशाना साध रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे अखिलेश कहीं से भी लड़े, 403 सीटों की चुनावी बिसात में उनकी मौजूदगी कहीं से भी अहम होगी। अखिलेश का ये सीधा संदेश होगा यूपी की जनता को कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई में वो सबसे बड़े लड़ाका है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश चुनाव में भागम भाग का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। नेता इधर से उधर हो रहे हैं, लगभग सभी कह रहे हैं देश हित में कर रहे हैं। बागियों की भागदौड़ चल रही है। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, तो समाजवादी पार्टी में वो पूर्व विधायक रहे हैं। उधर कांग्रेस में कैंपेन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। रायबरेली से कांग्रेस की जो विधायक है अदिति सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अदिति सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही हैं, लेकिन अब उन्होंने चुनाव करीब आने पर विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। और इस समय ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, भागम भाग सपा और कांग्रेस दोनों से बीजेपी की ओर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मात्र एक स्लोगन बन के रह गया। चेहरे को इस्तेमाल किया गया था वोट बैंक की तरह। वो कभी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान का चेहरा रही प्रियंका मौर्य देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर अब बीजेपी में है। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में प्रियंका बीजेपी में शामिल हुई। होम्योपैथिक डॉक्टर, समाज सेवी और नेशनल यूथ कांग्रेस की महासचिव, सरोजनी नगर के अध्यक्ष नेकी की दीवार, एक जो अभियान विशेष चला है, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटी डॉक्टर प्रियंका मौर्य का हम सभी अभिनंदन करते हैं। मेहनत करिए, हम पूरी मेहनत से अपनी विधानसभा में लगे हुए थे और मैंने वो रिपोर्ट्स भी जारी की है जहां पे मेरा टॉप पे नाम है। उसके बावजूद अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है और सब कुछ प्री प्लान था तो ये गलत हुआ है और उसी के खिलाफ ये लड़की आज आवाज उठा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस ने पोस्टर गर्ल बनाया है तो चुनाव मैदान में भी उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रही हैं। आदेश दिया गया कि आप मेहनत करिए, मेहनत हम करते हैं। रिजल्ट भी अच्छा, एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट पे सब जगह डॉक्टर प्रियंका मौर्य लिखा हुआ है, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। इस चीज की मुझे शिकायत है कि मैं टॉप पे रहते हुए भी अगर मुझे मौका नहीं मिला गया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया, तो ऐसे पार्टी में अपना समय वेस्ट करना किसी भी
कोई भी इसका मतलब नहीं है। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, वहां अपना समय व्यर्थ वेस्ट करना उसका कोई तथ्य नहीं है। देखिए, प्रियंका का आरोप है कि टिकट बांटने में कांग्रेस में धांधली हुई है, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया, अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% की बात की। यूपी चुनाव में प्रचार की अगुवाई कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा फोकस इस बार आधी आबादी पर है। इस क्रम में कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान शुरू किया, महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया। लेकिन प्रियंका मौर्य की बगावत से यकीनन कांग्रेस के इस अभियान को झटका लग सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। बीजेपी में शामिल होने वाली कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य से हमारी सहयोगी नेहा बाथम ने अब से थोड़ी देर पहले बात की। सुनिए उस बातचीत का एक अहम हिस्सा, आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। हम और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, देखिए, जाहिर तौर पर आप नाखुश थी कांग्रेस से, लेकिन अब जब बीजेपी का दामन थामा है तो कौन सी वो खूबियां इस पार्टी में आपको दिखाई देती हैं जो कांग्रेस में नजर नहीं आई? देखिए, मैं एक अच्छी सोच के साथ मैं कार्य कर रही थी। मैं डॉक्टर हूं और पिछले 5-6 साल से लगातार मेहनत से लोगों के बीच में जा रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। और पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन की थी कि ताकि मेरे मदद का दायरा बढ़ सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो कार्य में करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी उसका रिजल्ट जो होता है प्रमोट नहीं किया जाता, जबकि उन्हीं की ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में मैं टॉप पे थी। तो मुझे लगा कि ये जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे थोड़े दिन हुए हैं पॉलिटिक्स में और मुझे धैर्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ऐसी इकलौती नहीं हूं। मैंने 1 साल से कांग्रेस पार्टी को जी जान से मेहनत किया है पार्टी के लिए, उसके बावजूद मुझे ये रिजल्ट मिले हैं। जो 30 साल से पार्टी में लगे हुए हैं उनके साथ भी धोखा हुआ है। पार्टी कैसे कैंडिडेट को ले आके उतार खड़ा करती है जो एक क्या धोखा हुआ है आपके साथ प्रियंका जी? टिकट का वादा किया गया था, टिकट नहीं मिला, क्या वादा किया गया था? प्रियंका गांधी से आपकी बातचीत हुई थी? प्रियंका गांधी जी से बात करने का अवसर किसी को नहीं मिल पाता है। वो चांदी के चम्मच के साथ उन्होंने जन्म लिया है और वो रियलिटी को समझना ही नहीं चाहती हैं, लोगों के बीच में जाना ही नहीं चाहती हैं। महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं, लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देना होता है तो पीछे हट जाती है इनकी अपनी पार्टी। तो सिर्फ बात करने से, स्लोगन दे देने से, मैनिफेस्टो रिलीज कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको शुरुआत अपनी पार्टी से करना चाहिए था। यानी कि प्रियंका जी, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन है, उसमें जो स्लोगन है, जो मैसेज है, उसी को दरकिनार कर दिया है कांग्रेस ने। क्योंकि आप जिस तरीके से नाराज हैं, धोखा देने की बात कर रही हैं, ये कह रही हैं कि वहां पर वॉइस ऑफ ओपिनियन सुनी नहीं जाती है, आवाज ही नहीं सुनी जाती है, तो ऐसे में ये तो पूरा कैंपेन ही अपने आप में गलत बता रही हैं आप। जी हाँ, ये जो कैंपेन है इस पे सिर्फ बात की जा रही है महिलाओं के अधिकार की। महिलाओं को अधिकार दिया नहीं जा रहा है। तो अब बीजेपी से टिकट मिल रहा है आपको, इस बात का आश्वासन बीजेपी ने दे दिया है, तभी आप गई हैं पार्टी में? मैंने किसी आश्वासन के साथ ना तो कांग्रेस ज्वाइन की थी, ना तो किसी आश्वासन के साथ मैं भाजपा ज्वाइन कर रही हूं। मैं एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार, एक अच्छे विजन के साथ मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, जो कि था समाज की सेवा करना। और प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मैं चाहती थी कि जब मेरी मदद का दायरा बढ़ेगा तो मैं लोगों तक और भी ज्यादा पहुंच पाऊंगी और उनकी जो परेशानियां हैं उनका निवारण कर पाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से मेरे साथ धोखा दिया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया, उसका मैंने उसी समय पे खंडन किया, उसी समय पे मैंने उसका विरोध किया और एक अच्छे फिर उसी विजन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। और माननीय योगी जी, मोदी जी के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार मैं आगे कार्य करूंगी।
दूसरी तरफ गोरखपुर की लड़ाई भी अब बेहद दिलचस्प हो गई है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में अब कूद गए हैं। मुझे अभी पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर लड़ना है और मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के का जो आदेश है हमारे नेताओं का, मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं गोरखपुर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। गोरखपुर सीट को क्या मुद्दे रहेंगे और क्यों चुना गया उसे? पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में सही, उसके लिए सिर्फ एक वे शख्स जिम्मेदार है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या स्थिति रहेगी आपकी, किस तरीके से उनका मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूं उनका मुकाबला करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब चुनाव शुरू होगा तो मुख्यमंत्री जी किसी और जगह जा ही नहीं पाएंगे, वहीं चुनाव लड़ेंगे। और अभी मुझे खबर मिली कि एक अधिकारी का फोन आया कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा तो मैं नहीं डरूंगा।